अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक मोबाइल आया हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। ये टेक्नो का फ़ोन है और इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड है और ऑन नहीं हो रहा। और ये जो है ना बक वोल्टेज भी नहीं बना रहा। पावर आईसी चेंज करने के बावजूद भी वोल्टेज जो है ना वो नहीं बने। तो और इसकी रीडिंग जो है वो मैंने चेक किया है तो वो हाई बूटिंग कर रहा है। हाई बूटिंग जो है ना वो ले रहा है ये। तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि आपका मोबाइल जो है ना इसमें कहीं शॉर्टिंग है, लेकिन सेकेंडरी में शॉर्टिंग लग रही है। तो आज जो है ना हम इसको आपके सामने प्रॉपर कोशिश करेंगे कि कैसे हमने इसको फाइंड करना है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना इस पे हम चेक करते हैं स्टेप वाइज के किस तरह हम फॉल्ट पे पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हम इसको जो है ना अच्छे से आई स्कैनिंग करेंगे इसकी, क्योंकि जब भी आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले भी मैंने बताया था। तो इस बार फिर वो जो है ना आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई फ़ोन आपको डेड कंडीशन में मिले तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो आपने आई स्कैनिंग करनी है। इसकी शील्डें उतरी हुई हैं पावर सेक्शन से। तो जिन भाई का ये फ़ोन है वो कह रहे हैं कि हमने पावर आई इसका चेंज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये ऑन नहीं हुआ, ना ही ये है ना बक वोल्टेज बता रहा है, बना रहा है। और साथ जो है ना इसके उनके कहने के मुताबिक जो है ना शॉर्टिंग भी कहीं नज़र नहीं आई। तो अगर शॉर्ट नज़र नहीं आ रही लेकिन जो इसकी कंडीशन है उसमें फ़ोन शॉर्ट तो है, क्योंकि ये बूटिंग भी हाई ले रहा है। और उससे जो है ना ये कंफर्म होता है कि शॉर्टिंग तो है कहीं पे। तो इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। इंशाल्लाह जो है ना हम कोशिश पूरी करेंगे कि ये मोबाइल जो है ना रिकवर हो जाए। तो अगर रिकवर ना भी हो फिर भी ये है कि हम फॉल्ट तक इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करेंगे कि फॉल्ट इसमें है क्या। तो इसलिए जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो समझने को मिलेंगी। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल जो है ना वीडियो आप पूरी देखें और इंशाल्लाह जो है ना हम इसकी चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले पहले भी बताया था आपको कि वी बैट से आपने शुरू करना होता है। वी बैट की रीडिंग जो है ना वो सबसे पहले लेनी है। तो वी बैट की रीडिंग आप चेक करें तो इसकी रिवर्स बाइस में बिल्कुल ओके आ रही है। और ये देखें रिवर्स बाइस में ओके है। और अभी हम फॉरवर्ड बाइस में चेक करते हैं। ये देखें फॉरवर्ड बाइस में भी जो है ना इसकी ओके आ रही है रीडिंग। तो इसका मतलब है कि वी बैट जो है ना इसकी वी बैट की लाइन या यहाँ से शॉर्टिंग जो है ना इसकी प्राइमरी में शॉर्टिंग नहीं नज़र आ रही। तो आगे इसकी वीपीएच भी चेक कर लेते हैं कि वीपीएच में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। आपको बताया था कि अगर आप प्रॉपर उस हिसाब से चेक करें कि हमने अगर डीसी डीसी आईसी से वीपीएच बनती है तो वीपीएच या वी सिस्टम वोल्टेज पे जो है वहाँ पे चेक करना है, वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे भी आपकी वीपीएच की सप्लाई जा रही है वहाँ से आप उसकी शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना उसका वोल्टेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो वीपीएच पे ये जितने भी कैपेसिटर आपको बताया था कि ये लगे हुए हैं, ये सारे वीपीएच के कैपेसिटर हैं। तो वीपीएच पे भी रीडिंग जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब है कि वीपीएच लाइन जो है ना वो भी इसकी शॉर्ट नहीं है। तो इसके अलावा इसके जो कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं आसपास उनको सब हम चेक करते हैं। उससे पहले जो है ना हम बक जो इसकी कॉइल्स लगी हुई हैं बक वोल्टेजेस के लिए, वो सारी कॉइल्स उनकी रीडिंग लेते हैं। इसी हिसाब से आपने चेक करना है। अगर आपने फॉल्ट पे पहुंचना है तो इंशाल्लाह जो है ना आप फॉल्ट पे पहुंच जाएंगे। एक एक करके सारी कॉइल्स पे आपने रीडिंग जो है ना चेक करनी है, क्योंकि एमटी के फोन्स में ज़्यादातर जो है ना आपकी वी एस 1 की लाइन जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है मीडिया टेक के फोन्स में। तो अगर वो शॉर्ट हो जाए तो इजीली आप जो है ना फॉल्ट पे पहुंच सकते हैं अगर आप शॉर्टिंग चेक कर लें।
ये देखें यहाँ पे बीप आ रही है और रीडिंग भी आ रही है। लेकिन बाज़ दोस्त जो है ना वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन जो है ना वो शॉर्ट है, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं मान सकते क्योंकि ये सीपीयू की सप्लाई है और इसका जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको बीप भी मिलती है और साथ जो है ना आपको जी आर भी मिलता है। तो इसको देखें, तकरीबन 116 के लगभग इसकी रीडिंग आ रही है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे भी 127 आ रही है, ये भी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देखें फिर बीप आ रही है, लेकिन 105 की जो है ना रीडिंग आ रही है। तो जो सीपीयू की सप्लाई होती है, जो कोर की लाइनें होते हैं, तो उनमें जो होता है ना जी आर बहुत कम आता है, इसलिए आपने उसको शॉर्ट नहीं मानना। ये भी ठीक है। यहाँ पे देखें और भी कम वैल्यू आ रही है, 0.60 के लगभग आ रही है, तो इसको भी हम शॉर्ट नहीं मान सकते। यहाँ पे भी रीडिंग ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। अभी इसके आसपास हम कोशिश करते हैं शॉर्टिंग जो है ना वो ढूंढने की, कि कहीं पे शॉर्टिंग है या नहीं है। ये देखें इसका, जब हम कैपेसिटर के बारे में बताया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप जब चेक करें तो अगर एक साइड पे आपको जी आर मिल जाए तो दूसरी साइड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये साइड भी मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है दूसरी साइड जो है ना वो इसकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगी तो फिर जी आर भी नहीं आएगा, एक साइड पे भी नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी रीडिंग है। इसी तरह आपने सारी लाइंस जो है ना, सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको चेक करना है। क्योंकि शॉर्टिंग जब मिलेगी तभी हम फॉल्ट पे पहुंच सकते हैं कि फॉल्ट जो है ना वो इस मोबाइल में है कहाँ पे। यहाँ पे इस कैप पे शॉर्टिंग मिल रही है, दोनों साइड से जो है ना ये बीप दे रहा है, ये वाला कैप। यहाँ पे भी शॉर्टिंग जो है ना वो मिल रही है। इसके अलावा एक बार हम सीपीयू के पास जो वी यू एस बी वी आई ओ की लाइनें यहाँ पे भी आती हैं, आपको बताया था, यहाँ से भी आप जो है ना चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी लाइंस जो है ना वो शॉर्ट मिल रही हैं। एक बार हम इसके पावर आईसी को रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं कि जिन लाइनों पे शॉर्टिंग आ रही है वो क्या पावर आईसी की वजह से आ रही है। लेकिन मसला ये है कि अगर पावर आईसी की वजह से नहीं आ रही तो पावर आईसी चेंज करने के बाद इसके वोल्टेज जो है ना वो बनने चाहिए। अगर इसका बूट सीक्वेंस प्रॉपर सारा ओके है तो सारे वोल्टेज जो है ना वो बनने चाहिए,
क्योंकि जिस भाई ने ये फ़ोन भेजा है वो भी जो है ना काम करते हैं अच्छा खासा, इतना तो इजीली वो रिपेयर कर सकते थे। एक बार इसको क्लीन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि, क्योंकि अगर सिर्फ पावर आईसी का इशू हो तो फिर वोल्टेज जो है ना वो बनने चाहिए थे लाजमी। क्योंकि इस पीसीबी पे शील्ड्स जो है ना वो तकरीबन अच्छे तरीके से निकली हुई हैं। कोई ट्रैक जो है ना वो डैमेज नहीं है। अभी एक बार पावर सीपीयू के पास यहाँ पे रीडिंग जो है ना वो आ रही है, इसका मतलब है कि जो शार्टिंग शो हो रही थी शायद पावर आईसी सही नहीं लगा हुआ था, या पावर आईसी ख़राब है जिसकी वजह से यहाँ पे शार्टिंग शो हो रही थी। यहाँ पे रीडिंग तकरीबन सारे कैप्स पे ठीक आ रही है। अभी जो पावर आईसी के पास शॉर्टिंग मिल रही थी उसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे भी रीडिंग जो है ना वो प्रॉपर आ रही है। ये मेरे ख्याल में पावर आईसी प्रॉपर नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से शॉर्टिंग जो है ना वो बता रहा था। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर इसका जो है ना पावर आईसी चेंज करने के बावजूद, न्यू पावर आईसी लगाने के बावजूद इसके वोल्टेज क्यों नहीं बने। तो इसके लिए एक बार जो है ना हम इसका पावर आईसी जो है ना उसकी पैड वैल्यू जो है ना वो चेक करेंगे। क्योंकि पैड वैल्यू से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई इस तरह का कोई ट्रैक शॉर्ट तो नहीं है जो जिसका कैपेसिटर यहाँ पे आसपास या यहाँ तक हम पहुँच नहीं सके। क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो बनने ज़रूरी हैं। अभी एक बार पावर आईसी हम लगा भी सकते हैं चेक करने के लिए रीबॉल करके, लेकिन उससे पहले जो हमारा मकसद है कि हम ये समझें कि क्यों इस तरह के मसले आते हैं, और इस तरह के मसले अगर आ जाएं तो उनको क्लियर कैसे करना होता है। तो इस मॉडल की डायग्राम जो है ना वो नहीं है, तो मैं सेम मॉडल का जो आईसी है वो किसी और मॉडल से उसका बिट मैप जो है ना वो खोल के उसको चेक करते हैं हम। उसकी पैड वैल्यू चेक करते हैं ताकि हमें जो है ना इसके बारे में पता चले। तो ये सेम मॉडल है जिसमें सेम आईसी जो है ना वो लगी हुई है, मीडियाटेक की सेम आईसी लगी हुई है।
तो हम एक बार इसकी जो है ना पैड वैल्यू चेक करते हैं। शायद कोई इस तरह का मसला है जिसकी वजह से वोल्टेज जो है ना वो नहीं बन रहे, क्योंकि शॉर्टिंग जब तक रहेगी तब तक वोल्टेज आपका सीक्वेंस जो है ना बूट सीक्वेंस कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही सीक्वेंस में कोई शॉर्टिंग आती है तो पावर आईसी जो है ना वोल्टेज बनाना स्किप कर देता है। तो इसको मैंने सेम तरीके से रख लिया है। इसको मैं चेक करता हूँ एक एक पेन करके। पहली ये आई थिंक सीपीयू की लाइन है जहाँ से बीप आ रही है। यहाँ पे भी बीप आ रही है लेकिन वैल्यू आ रही है। यहाँ से मैं जूम करता हूँ इसको और चेक करते हैं इस हिसाब से। जी बिल्कुल, ये वी कोर की लाइन है। उसके बाद आगे जो है ग्राउंड है 4 नंबर पे। 1 2 3 4, ये ग्राउंड हो गया। इसके बाद आगे फिर जो आपकी सीपीयू की लाइन है उसकी जो है ना बीप आ रही है और साथ जी आर आ रहा है। यहाँ पे भी आपका जो है ना ग्राउंड है। यहाँ पे भी वैल्यू है और साथ बीप आ रही है। जो लाइन सीपीयू के साथ कनेक्टेड होगी उसमें जी आर बहुत कम आता है। नीचे से ये एनसी है ब्लू कलर की। जो यहाँ पे आपको नज़र आता है कलर, वो जो है ना एनसी होता है पिन। और उसके बाद VS1 की लाइन ये है। VS1 की लाइन जो है ना वो भी शॉर्ट नहीं है। उसके बाद फिर ग्राउंड है। उसके बाद VPA की लाइन है। यहाँ पे भी वैल्यू प्रॉपर आ रही है। ये देखिए ये भी सीपीयू की लाइन है। और यहाँ पे जो है ना बीप आ रही है और साथ GR भी जो है ना वो भी आ रहा है। इस तरह तो टाइम काफ़ी लग जाएगा एक बार। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बीप आ रही है और वैल्यू 00 आ रही है उसी पिन पे हम जो है ना फोकस करते हैं कि कहीं उसमें फॉल्ट तो नहीं है। इस साइड पे सीपीयू की लाइन है, हम इस साइड से जो है ना इसको देखना स्टार्ट करते हैं। इसकी राइट साइड से ये एनसी है। इसके बाद ग्राउंड है। इसके बाद ये भी लाइन ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में सीरीज में कैप लगा हुई जिसकी वजह से ये एनसी लाइन है।
इसी तरह आपने एक एक पैड जो है ना उसको चेक करना है कि यहाँ पे भी 101 रीडिंग आ रही है, क्योंकि बाज़ मीटर जो होते हैं ना उनमें बीप जो है ना आ जाती है, और बाज़ मीटर में बीप नहीं आती थोड़ी वैल्यू पे या थोड़ी रीडिंग पे। तकरीबन 100 के लगभग हो तो ज़्यादातर मीटर जो है ना इतनी रीडिंग पे बीप नहीं देते। ये 2 नंबर ये भी जो है ना ग्राउंड है। इसके बाद तीसरी लाइन पे आ जाएं, ये भी ग्राउंड है। ये एनसी है, ये ग्राउंड है। ये पूरी लाइन तकरीबन 3 नंबर की जो है ना इसमें एक ग्राउंड है, और दूसरी सारी जो है ना पिने काम की हैं। तो इस हिसाब से हम ये देखें, यहाँ पे वैल्यू बहुत कम आ रही है इस पिन पे, लेकिन ये पिन जो है ना ये ग्राउंड नहीं है। आई थिंक ये शॉर्ट है। अभी एक बार इसको भी चेक करते हैं। इसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी पा रही है 4 नंबर, ये ग्राउंड है। ये भी ठीक है। यहाँ पे जो पिन शॉर्ट मिली थी एक बार उसको चेक करते हैं कि वो कौन सी लाइन है, वो उस पर क्यों बीप आई है। ये देखें, ये आ गई आपकी 1 2 3, और 3 में से आप अगर गिने ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पिन आई थिंक है ये। इसको हम बिट मैप में चेक करते हैं कि ये कौन सी लाइन है और इस पे बीप क्यों आई है, क्योंकि जो लाइन शॉर्ट मिल रही है उसी पे हम पहले जो है ना काम करेंगे। ये ये जो आपका गैप है ना, इसके बाद 3 नंबर पिन है। बिट मैप में देखते हैं, ये 3 नंबर हो गया, और इसके बाद ऊपर चेक करते हैं, ये अगला गैप आ गया इसका। इसके बाद 1 2 3, और ये 3 नंबर पिन है। ये देखें, ये तो वी यूएसबी की लाइन है। वी यूएसबी पी एम यू की लाइन। ये तो मीडिया टेक के फ़ोन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट मिलती है। तो लेकिन मसला ये है कि अगर ये शॉर्ट है तो इसका कैप भी जो है ना वो सीपीयू के आसपास लगा हुआ था। मीडिया टेक के फ़ोन्स में सीपीयू के पास जो है ना ये कैपेसिटर लगा हुआ था लाजमी, लेकिन सीपीयू के पास ये कहाँ पे लगा हुआ है। सीपीयू के पास तो सारी हमने शॉर्टिंग चेक की है, ये साइड हमने चेक नहीं की। इसको भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि शायद इस साइड पे ना कहीं लगा हुआ हो। अगर वी यूएसबी की लाइन शॉर्ट है तो फिर वोल्टेज तो नहीं बनेंगे। अगर शॉर्ट है तो लेकिन इस मोबाइल की डायग्राम नहीं है। यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है। तो इसका वी यूएसबी का कैपेसिटर जो आपको बताया था पहले भी एक दो वीडियोस में कि मीडियाटेक के जो भी फ़ोन्स होते हैं या सीपीयू लगे हुए होते हैं उनके, अगर आप उनको इस डायरेक्शन में देखें तो सामने जो है ना उसका वी यूएसबी का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। जैसे एक दो वीडियोस में पहले भी मैंने बताया था।
लेकिन यहाँ पे तो इन तीनों के ऐप्स पे जो है ना रीडिंग प्रॉपर आ रही है। एक बार इस हिसाब से देखते हैं। जिस तरह ये सीपीयू लगा हुआ है, तो इसका कैपेसिटर जो है ना, इस मॉडल में, जिस मॉडल को हम देख रहे हैं, इस मॉडल में तो ये कैपेसिटर जो है ना ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैप। तो वी यूएसबी का इस मॉडल में कैपेसिटर जो है ना वो कहाँ पे लगा हुआ है। खैर, इसको तो बाद में देखेंगे, एक बार चेक करते हैं कि क्या इसको क्लियर करने से हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। तो इस पे सेम वो पहले वाला कुलिया जो है ना वही अप्लाई करते हैं। इसको हम एक बार ना यूवी मास्क से कवर करते हैं, क्योंकि अगर ये पावर पावर से शॉर्ट नहीं है तो ये कंफर्म सीपीयू से शॉर्ट है। क्योंकि ये लाइन जो है ना आपके सीपीयू में डायरेक्ट जाती है, वी यूएसबी की लाइन जो होती है। तो जब आपका पावर आईसी सीक्वेंस शुरू करता है, तो जैसे ही शॉर्टिंग मिलती है तो पावर आईसी वोल्टेज जो है ना वो रोक देता है। तो एक बार चेक करते हैं कि यही मसला था जिसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, या इसके वोल्टेज जो है ना वो नहीं बांध रहे थे, बक वोल्टेज। क्योंकि शॉर्टिंग जब तक रहेगी तब तक वोल्टेज नहीं बांध सकेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि शॉर्टिंग हो और आपके बक वोल्टेज जो है ना वो बन जाए। और वो भी जो वी यूएसबी की लाइन जो है ना वो अगर शॉर्ट हो, वी आई ओ की लाइन शॉर्ट हो, उसमें अगर शॉर्टिंग हो तो ये वोल्टेज जो है ना वो नहीं बांध सकते। इसको एक बार रीबॉल करके लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह कोई भी अगर आपके पास फॉल्ट आए तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप जो है ना चेक कर सकते हैं उसको इजीली, कि फॉल्ट कहाँ पे है। अगर कुछ भी चेकिंग किए बगैर अगर आप आईसी निकाल दें, सीपीयू निकाल दें, तो उससे भी शायद फॉल्ट पे बंदा पहुंच जाए, लेकिन टाइम जो है ना वो ज़्यादा जाएगा और उसमें रिस्क जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश करें कि एक बार समझें कि कहाँ पे मसला है, किस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना वो आ रहा है। इस लाइन में कैपेसिटर जो है ना वो ज़रूरी होता है, लगा हुआ भी होता है। तकरीबन जितने भी फ़ोन इससे पहले हमने रिपेयर किए हैं, चेक किए हैं, लेकिन इस मॉडल की डायग्राम नहीं है, और कैपेसिटर भी जो है ना वो भी सीपीयू के आसपास कहीं नज़र नहीं आया। शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए जो है ना हमने पैड वैल्यू ली और उस हिसाब से जो है ना चेक किया।
पावर आईसी जो है ना वो रीबॉल हो गया है। अभी हम इसको बोर्ड पे प्लेस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है ना वो बने हैं या नहीं बने। रीज़न तो ये हो सकता है, और कंफर्म ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपको बताया जब भी सीक्वेंस शुरू होता है तो जैसे ही शॉर्टिंग मिलती है कहीं पे, तो आपका पावर सेक्शन जो है ना, पावर आईसी आपके वोल्टेज जो है ना उनको रोक देता है, और जो है ना बनने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका फ़ोन डेड हो जाता है। और काफ़ी चेकिंग के बावजूद या काफ़ी काम करने के बावजूद आपका मसला जो है ना वो हल नहीं होता। पावर आईसी चेंज करने से या पावर आईसी लगा देने से ये इतना बड़ा काम नहीं है। कोई भी बंदा जिसकी थोड़ी सी हैंड स्किल अच्छी है वो आईसी उतार भी सकता है, लगा भी सकता है। जितना बड़ा आईसी हो छोटा हो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह का कोई मसला आए, तो आप उसको प्रेसिंग लगे रहते हैं, लेकिन या पावर आईसी चेंज कर देते हैं, सीपीयू रिबॉल कर देते हैं, ईएमसी चेंज कर देते हैं, या रिबॉल कर देते हैं, या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, लेकिन बेसिकली फॉल्ट वहां पे होता नहीं है। अगर फॉल्ट आप ट्रेस नहीं करोगे सबसे पहले, तो तब तक आप फॉल्ट पे कैसे पहुंचोगे या उस मसले को कैसे हल करोगे। तो इस हिसाब से जो अगर आप चेकिंग करोगे, हर चीज़ को एक तरीके से चेक करोगे, तो इंशाल्लाह जो है ना सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ आ जाएंगी, और आप फॉल्ट पे इजीली जो है ना वो पहुंच सकते हैं। अभी मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ वीडियो लंबी ना होने की भाई वजह से, कि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना बने, मैं क्योंकि पहले मैंने चेक किया हुआ था, इसके वोल्टेज वगैरह सब नहीं बन रहे थे, और आपको पता है कि अगर वी यूएसबी की लाइन शॉर्ट हो तो वोल्टेज बनने का कोई मतलब ना, किसी चांस में वोल्टेज नहीं बन सकते। तो एक बार चेक करते हैं हम इसको चार्जर लगा के कि वोल्टेज स्टार्ट हुए हैं बनना या नहीं हुए। वीपीएच जो है ना वो तो प्रॉपर बन रही है। वीपीएच बन रही है, ये देखें, VS1 के वोल्टेज तो बन गए। इसका मतलब है कि आपके वोल्टेज जो है ना वो बन रहे हैं। ये देखें 0.8 बक वोल्टेज जो है ना ये बनना स्टार्ट हो गए हैं, इस पे भी आ गए हैं 0.8। ये आपको बताया है कि 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज अगर आपके बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो पावर आईसी है ना वोल्टेज प्रॉपर बना रहा है। कुछ वोल्टेज जो है ना आपके फ़ोन के चलने के बाद जो है ना वो बनते हैं मजीद। अगर बक वोल्टेज बन रहे तो इसका मतलब है कि पावर सेक्शन जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर गया। तो अभी एक बार चेक करते हैं कि इसमें और कोई मसला तो नहीं है। तो एक बार हम इसको जो है ना चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन के वोल्टेजेस तो बन गए हैं और ये ऑन भी हुआ है या नहीं हुआ, इसमें और कोई मसला तो नहीं है। ये देखें फ़ोन जो है ना वो ऑन हो गया है, टेक्नो का लोगो भी जो है ना वो भी आ गया। रिबूटिंग कर रहा है शायद, इसमें जो है ना
कोई और भी मसला है, शायद बैटरी की वजह से कर रहा है, या फिर ये पावर आईसी जो है ना उसमें कोई फॉल्ट है। लेकिन मेन मसला को जो हमारा काम था कि वोल्टेज जो है ना वो क्यों नहीं बनते। तो इस तरह जैसे भी कोई मसला आपके पास आए तो आप इसको जो है ना इस तरीके से चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेसिंग करके कि मसला है कहाँ पे। अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो इंशाल्लाह फॉल्ट जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी कि फॉल्ट है कहाँ पे। बेसिकली इसकी वी यूएसबी की लाइन जो है ना वो शॉर्ट है, लेकिन उसकी जो शॉर्टिंग है ना वो बाहर बोर्ड पे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो इसकी जो पैड वैल्यू ली गई उस हिसाब से हमने चेक किया, तो पैड वैल्यू में जो वी यूएसबी की लाइन थी ना वो शॉर्ट थी, क्योंकि पावर आईसी से वो लाइन सीधी आपके सीपीयू में जाती है। ज़्यादातर उसमें एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, एक कैपेसिटर इसमें भी लगा हुआ होगा शायद, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। हमने काफ़ी कोशिश की है, आसपास सीपीयू के जो आसपास है वो भी चेक किया और पावर के आसपास भी चेक किया है, लेकिन इसका जो कैपेसिटर है ना वो नहीं मिला। लेकिन उस एक लाइन की शॉर्टिंग की वजह से आपका पूरा सीक्वेंस जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा था। अभी जो है ना इसका सीक्वेंस प्रॉपर काम कर रहा है, बक वोल्टेज भी बन गए हैं। तो इसी तरह जो है ना आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आपके पास कोई फॉल्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सीपीयू रिबार कर दें या कोई इस तरह का काम कर दें या पावर आईसी चेंज कर दें। अगर आपके वोल्टेज नहीं बन रहे चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर फिर भी आपका जो है ना काम ना हो रहा हो तो उस हिसाब से जो है ना आप चेक कर सकते हैं। इस हिसाब से प्रॉपर रीडिंग लेके पैड वैल्यू लेके आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेन जो फॉल्ट है ना वो कहाँ पे है। इसी तरह के और भी कई फॉल्ट जो है ना वो पावर के सेक्शन से आ जाते हैं। तो ये देखें फ़ोन प्रॉपर जो है ना वोल्टेज बना रहा है तभी ऑन हुआ है, लेकिन रीबूट हो रहा है फर्स्ट लोगों पे। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बस सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह और भी जो भी नॉलेजेबल वीडियोस होंगी या जो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ जो है ना शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।